हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स ईएफएस के यूट्यूब चैनल पे। मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के लिए ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर के। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चन सेशन को। और हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ राजस्थान टोटल एरिया इज कवर्ड बाय थार डेजर्ट। ऑप्शन है अराउंड 30%, अराउंड 40%, अराउंड 60%, अराउंड 70%। यानी राजस्थान का कितना एरिया थार डेजर्ट से घिरा हुआ है या थार डेजर्ट उसमें फैला हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है अराउंड 60%। पूरे राजस्थान का जो 60% एरिया है उसमें केवल रेगिस्तान है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि जो राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलबुल प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। जो तुलबुल प्रोजेक्ट है वो किस नदी के ऊपर बनाया गया है? और ऑप्शन है इंडस रिवर, रावी, झेलम और ब्यास। तो इसका सही ऑप्शन है झेलम नदी। जो तुलबुल प्रोजेक्ट है वो झेलम नदी पर बना हुआ है और ये भारत के यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में मौजूद है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लूनी रिवर विच ओरिजिनेट्स इन द पुष्कर वैली ऑफ अरावली रेंज एंड्स इन विच अमंग द फॉलोइंग। यानी जो लूनी रिवर है अरावली रिवर से, अरावली रेंजेस से निकल करके कहाँ जाके गिरती है ये? ऑप्शन है एज अ ट्रिब्यूटरी टू साबरमती, इन द रन ऑफ कच्छ, इन द अरेबियन सी या नियर माउंट आबू। तो इसका सही ऑप्शन है इन द रन ऑफ कच्छ, यानी अरावली हिल से निकल करके वो रन ऑफ कच्छ में जाकर के मिलती है, समुद्र में जाके गिरती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट सिक्किम। वेस्ट सिक्किम का कैपिटल कहाँ है? तो जो वेस्ट सिक्किम है वो सिक्किम का एक डिस्ट्रिक्ट है और उसका कैपिटल बताना है। ऑप्शन है ग्याल सिंह, गैंगटॉक, मंगन और ऑप्शन डी भी मंगन ही है, मिस्टेक हो गया, चलिए कोई बात नहीं। इसका सही ऑप्शन है गैंगटॉक। जो सिक्किम का कैपिटल है वही वेस्ट सिक्किम का भी कैपिटल है, तो इसका सही आंसर हो गया गैंगटॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सिटी इन तमिलनाडु acclaimed as the world's foremost producer and primary trading hub for turmeric in Asia। यानी तमिलनाडु का वो कौन सा शहर है जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टर्मरिक प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है अथूर, कराईकुड़ी, तंजावुर या इरोड। तो इसका सही ऑप्शन है इरोड। जो इरोड है वो पूरी दुनिया में हल्दी के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हल्दी का प्रोडक्शन यहीं होता है, तमिलनाडु में ये शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल रीजन्स लिव द 6 ट्राइब्स टोडा, कोटा, कुरुम्बा, इरुला, पन्या एंड कटुनाइकेन recognized by the government of India as primitive tribal groups। यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स का नाम इसमें दिया गया है जो कि किस स्टेट में पाए जाते हैं या किस ज्योग्राफिकल रीजन में पाए जाते हैं। ये ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नीलगिरी माउंटेन्स, कोस्टल उड़ीसा या फिर थार डेजर्ट। तो इसका सही ऑप्शन है नीलगिरी माउंटेन्स, और जो नीलगिरी माउंटेन्स है ये साउदर्न इंडिया में प्रेजेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पेनगंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इंडिया। पेनगंगा किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। और इसका सही ऑप्शन है गोदावरी। जो पेनगंगा है वो गोदावरी की
ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो इनटू द अरेबियन सी। इनमें से कौन सी नदी अरेबियन सी में नहीं गिरती है। ऑप्शन है तुंगभद्रा, साबरमती, मांडवी या नर्मदा, और इसका सही ऑप्शन है तुंगभद्रा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जो सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये किस स्टेट में मौजूद है। ऑप्शन है या मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है ये प्रोजेक्ट। ऑप्शन है शहडोल, खांडवा, बुरहानपुर या रीवा, और इसका सही ऑप्शन है खांडवा, जो कि नर्मदा नदी पे इंद्र सागर डैम के ऊपर ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्लांटेशन क्रॉप इन इंडिया। इनमें से कौन है जिसको कि इंडिया में प्लांटेशन क्रॉप नहीं माना जाता। ऑप्शन है ऑयल पाम, रबर, कॉफी या कोकोनट, तो इसका सही ऑप्शन है ऑयल पाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोमैडिक हर्डिंग इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन, यानी कि जो नोमैड्स होते हैं वो मेनली किस एरियाज में पाए जाते हैं। हॉट ह्यूमिड रीजन्स, माउंटेनियस रीजन, रेनफेड एरियाज या ड्राई एरियाज। तो जो नोमैड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह अपना लोकेशन बार बार चेंज करते हैं। इसका मेन कारण है ड्राई एरियाज, क्योंकि वहाँ पानी नहीं होता है तो वहाँ वेजिटेशन नहीं होता है, वहाँ खाने पीने की समस्या है, इसलिए वो अपना लोकेशन बार बार बदलते रहते हैं और इसीलिए उनको नोमैड्स भी कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ड्राई एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अनदर नेम ऑफ द वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र। वेस्टर्न घाट्स का महाराष्ट्र में क्या नाम है। ऑप्शन है नीलगिरीज, सह्याद्रीज, कार्डमन हिल्स और अन्नामलई, और इसका सही ऑप्शन है सह्याद्री। जो वेस्टर्न घाट है हमारे वेस्टर्न पेनिनसुलर इंडिया का ये पार्ट है और उसके ठीक पैरेलल सह्याद्री एक्सपेंडेड है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर महात्मा गांधी सेतु इज सिचुएटेड। महात्मा गांधी सेतु किस नदी के ऊपर बना हुआ है। बहुत आसान सवाल है बिहार के लोगों के लिए ये। ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी या कावेरी, और इसका सही ऑप्शन है गंगा। जो गांधी सेतु है वो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन है आसाम शेयर अ बॉर्डर विथ बांग्लादेश एंड भूटान। तो आसाम जो है वो बांग्लादेश और भूटान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो ये सही ऑप्शन है। दूसरा है वेस्ट बंगाल शेयर्स अ बॉर्डर विथ भूटान एंड नेपाल। वेस्ट बंगाल का बॉर्डर भूटान और नेपाल से जुड़ा हुआ है, ये भी सही ऑप्शन है। और तीसरा है मेघालय, मेघालय शेयर्स अ बॉर्डर विथ बांग्लादेश एंड भूटान। तो मेघालय भूटान से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है, इसलिए तीसरा गलत ऑप्शन है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 1 और 2 स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। ऑप्शन है 8, 9, 13 या 23, और इसका सही ऑप्शन है 23, 23। भारत में टोटल 23 मेट्रोपॉलिटन शहर हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ मध्य प्रदेश इज आर एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट वैली। ऑप्शन है नर्मदा वैली, तापी वैली, सोन वैली, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा रिवर फ्लोज नॉर्थवर्ड्स। यानी इनमें से कौन सी गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं जो कि नॉर्थवर्ड बहती है, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती हैं। तो ऑप्शन है गंडक, तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है। कोसी भी नॉर्थ से साउथ आती है क्योंकि ये नेपाल की तरफ से चलती है,
तो नॉर्थ हो गया। बूढ़ी गंडक भी नेपाल की तरफ से चलती है, तो ये भी नॉर्थ टू साउथ हो गया। और सोन, सोन है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, यानी नॉर्थवर्ड जाने वाली नदी है साउथ। तो सही ऑप्शन हो गया सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स आर डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट। रामसर साइट्स में किनका नाम शामिल है? ऑप्शन है चिल्का लेक, लोकतक लेक, वुलर लेक या केवला देव। तो इसका सही ऑप्शन, ये चारों के चारों रामसर साइट में शामिल हैं। रामसर साइट में वेटलैंड्स होते हैं, यानी एक तरीके का झील होता है, और इसको रामसर साइट के थ्रू इसमें शामिल किया जाता है। रामसर ईरान में एक जगह है जहाँ पे वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए एक मीटिंग हुई थी, इसलिए उसी के नाम से मीटिंग वहीं हुई थी, रामसर में हुई थी, इसलिए सभी को रामसर साइट्स के नाम से जाना जाता है, जितने भी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं जो कि प्रोटेक्टेड हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स इन इंडिया हैज मोस्ट हाइट, यानी भारत में सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? ऑप्शन है जॉग फॉल्स, हुदरू फॉल्स, कुंचिकल फॉल्स और मिनमुट्टी फॉल्स। इसका सही ऑप्शन है कुंचिकल फॉल्स, सबसे ऊंचा है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुसैन सागर लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया। हुसैन सागर लेक किस स्टेट में है? ऑप्शन है चेन्नई में, हैदराबाद, कोच्चि या भुवनेश्वर। किस शहर में है? माफ कीजिएगा, स्टेट नहीं। तो ऑप्शन है चेन्नई, हैदराबाद, कोच्चि या भुवनेश्वर। तो इसका सही ऑप्शन है हैदराबाद, हैदराबाद में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। किस स्टेट में सबसे ज्यादा एरिया वहां का जंगलों से घिरा हुआ है? ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है उसका ज्यादातर एरिया जंगलों से घिरा हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इन द वर्ल्ड। इनमें से कौन से मिनरल्स में इंडिया सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, किस मिनरल का? ऑप्शन है जिप्सम, आयरन ओर, सीट माइका, ऑल ऑफ द एबव। और इसका सही ऑप्शन है माइका, सीट माइका जो है इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। कौन सा स्टेट लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर है? ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा। और इसका सही ऑप्शन है ओडिशा। सबसे ज्यादा आयरन ओर ओडिशा से निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन। ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है? पॉपी, क्रूड ऑयल, कोल, नन ऑफ द एबव। इसका सही ऑप्शन है क्रूड ऑयल। जो ब्लैक रिवॉल्यूशन है वो क्रूड ऑयल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन है हिंदी, तेलुगु, बंगाली या तमिल। और इसका सही ऑप्शन है बंगाली। जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वहां सबसे ज्यादा बंगाली बोली जाती है। तो इसी के साथ हमारे आज के ज्योग्राफी का क्वेश्चन सेशन समाप्त होता है। आगे के सेशंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।